अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हैरान करने वाली है। नेपाल के कोसी बैराज की ये तस्वीरें तबाही मचाने वाली हैं। और बैराज से पानी की स्पीड देख कर के और पुल पर चीख पुकार मच गई। किस तरीके से लोग परेशान हुए इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में बाढ़ का प्रलयकाल। जल तांडव से नेपाल में हाहाकार। नेपाल में बाढ़ से 200 से ज्यादा मौत। नेपाल में कहर, यूपी बिहार तक असर। यह है नेपाल का कोसी बैराज। इस भयानक तस्वीर और लहरों की गर्जना से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में मंजर कैसा होगा, कैसी तबाही मची होगी। बैराज से पानी की स्पीड देख पुल पर चीख पुकार मच गई। लोग पुल से भागने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पानी अपने साथ इस बैराज को भी बहा ले जाएगा। कोसी के इसी पानी की वजह से नेपाल में प्रलय जैसी स्थिति है। नदियां उफान पर हैं और गांव के गांव बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। 200 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। कई लोग लापता हैं। नेपाल में आई तबाही का असर बिहार से यूपी तक हो रहा है। यूपी के तराई और पूर्वांचल के इलाकों में नदियां उफान पर हैं। गोरखपुर में घाघरा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ चुका है। गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां इस वक्त उफान पे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही वो खतरे के निशान से नीचे गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से वो सारी नदियां चढ़ाव की तरफ हैं। इस वक्त आप घाघरा के रफ्तार को देखिए और उस रफ्तार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जितनी बारिश नेपाल में हुई है, अगर वो पूरा पानी इस साइड में आता है तो पूर्वांचल के कई जिले, साथ ही तराई बेल्ट के कई जिले इससे प्रभावित होंगे। नेपाल से छोड़े गए पानी से लखीमपुर खीरी से होकर गुजरने वाली शारदा, घाघरा और सुहेली नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और उसके पानी से निघासन पलिया के 20 गांवों का संपर्क टूट चुका है। लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील के शारदा पुल के पास खड़े। आप मेरे पीछे वीडियो लोग देख सकते हैं। शारदा पुल इस समय खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। बस को लेकर शारदा नदी ने पलिया और आपके निघासन 2 तहसीलों में तबाही मचा रखी है। लगभग 1 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित इस पानी से है। बाढ़ चारों तरफ फैली हुई है। पलिया कस्बा टापू बन गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो रेलवे का पुल है, जो ये सड़क मार्ग का पुल है, जो बिल्कुल पुल के ऊपर छूने को आमादा है। बाढ़ का पानी खतरे के निशान से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर इस समय नदी शारदा बह रही है। अपने विकराल रूप में लगातार पानी का डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा है और नेपाल के से जो नदियां आ रही है उनका पानी भी डाइवर्ट होकर इसी नदी में आ रहा है, जिससे लेकर ये जो नदी है बिल्कुल उफान पे है, रौद्र रूप में है। लगातार नदी का उफान बढ़ता जा रहा है। नेपाल से गंडक नदी में छोड़े गए पानी से कुशीनगर में भी बाढ़ की बड़ी समस्या है। रास्ते टूट गए हैं और इलाके में नाव चल रही है। कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील के लगभग आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क जिले के अन्य हिस्सों से कट गया है। आप देख सकते हैं कि इन गांव में जाने वाले रास्ते हैं, जो रास्तों में पानी भर गया है। यहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, आप इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं। कितनी दुश्वारियां उठानी पड़ रही है, इनका जीवन कितना बुरा हो गया है, ये खुद आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ ना आने का रास्ता है और ना ही जाने का रास्ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो नेपाल से निकलने वाली नदी नारायणी गंडक नदी है, इसमें लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद इन गांव में बड़ी संख्या में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। एक ओर नेपाल से छोड़े गए पानी से आई बाढ़ और दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश से यूपी के कई इलाके पानी पानी हैं। मामले को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर पूरी तत्परता से काम करने के आदेश दिए हैं।
बाढ़ और बारिश प्रभावित जिलों में अधिकारियों को लगाए गए हैं। लोगों को राहत पहुंचाने और फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए जिला अधिकारियों को कहा गया है। महाराजगंज, बलिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, कानपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गौतम बुद्ध नगर, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर में बाढ़ और बारिश से पैदा हुए हालात पर सीएम योगी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं भारत ने आतंक के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान पीओके को छोड़ देगा। तभी भारत और पाकिस्तान के बीच समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत संभव है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पर आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। रिपोर्ट देखिए। India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir. Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. आतंक के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को दुनिया के सामने भारत ने साफ संदेश दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच समाधान तभी होगा जब पाकिस्तान पीओके को छोड़ देगा। जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर भी जमकर घेरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के लिए कड़ी चेतावनी दी और कहा कि पाकिस्तान को इसका परिणाम भुगतना होगा। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. संयुक्त राष्ट्र के 79वें सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को जमकर धोया। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाक की आतंक नीति कभी भी सफल नहीं होगी। पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। विदेश मंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ कट्टरता में काम आती है। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कश्मीर में प्रचार के दौरान कहा था कि पीओके भारत में शामिल होने को तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और पीओके के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। नमस्कार।